गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम हाजिर हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएनईपी द्वारा 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया। तो यूएनईपी का बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका सबसे पहले बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका नाम होता है, पूरा नाम है। अगर आपसे पूछे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो याद रखिएगा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 दिया गया है, ये पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ये पूछे ये कहाँ की हैं, तो ये असम की हैं। पूर्णिमा देवी वर्मा जो है असम के एक पर्यावरण संरक्षणविद हैं, इनको दिया गया है ये वाला अवार्ड। आइए हम कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और लेटेस्ट अवार्ड की। जैसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है धर्मगुरु दलाई लामा को। धर्मगुरु दलाई लामा को ये अवार्ड दिया गया है, धर्मगुरु दलाई लामा को। अगर और बात कर लेते हैं, जैसे जेसीबी साहित्य पुरस्कार। जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है खालिद जावेद को। किसे भैया? खालिद जावेद को दिया गया है। और इनकी एक किताब है, उस किताब के लिए साहित्य पुरस्कार है। इनकी किताब का नाम है पैराडाइज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर आपसे बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है डॉक्टर ढोलकिया को। के भैया? डॉक्टर ढोलकिया को दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक अवार्ड की बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट की। जैसे ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात कर लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट ये ब्रिटेन का पुरस्कार है। किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है वेकी रामकृष्णन को। किसे दिया गया भैया? वेकी रामकृष्णन को दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा हमारे भारत दिल्ली में किया जाएगा। और भारत ऐसा करने वाला, माने ऐसा भारत में कौन सी बार हुआ है भैया? 7वां बार दिल्ली इसका क्या करेगा? मेजबानी करेगा। अगर आपसे पूछे कब से कब तक होगा ये, तो 28 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक चलेगा 2023 में। और बात करें अगर हम, तो जैसे बात करें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 21 नंबर का है, तो ये 36वां नंबर का हो रहा है। तो अभी हाल ही में 35वां संपन्न हुआ है। 35वां कहाँ संपन्न हुआ ये पूछ ले, तो मंगोलिया में संपन्न हुआ है। कहाँ भैया? मंगोलिया में संपन्न हुआ है। और इसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल जीता था, 5 रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीते थे, और बाकी 11 क्या जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। अगर आपसे बात करें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा 2023 में, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इसका आयोजन किया जाएगा सर्बिया के बेलग्रेड में किया जाएगा। सर्बिया के बेलग्रेड में इसका आयोजन किया जाएगा, ये 2023 में। अगर आपसे बात कर लेते हैं ओलंपिक में कोई ऐसा भारतीय बताइए जो पदक जीता था कुश्ती में। ओलंपिक में फर्स्ट पदक कुश्ती में किसने जीता था, तो केडी जाधव जीते थे। कौन जीता था? केडी जाधव जीते थे। वो भी कौन सा पदक अगर आपसे पूछ ले, तो ब्रांज यानी कांस्य पदक जीते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित भारतीय गाना कौन सा है। तो ये पहला भारतीय गाना है, फर्स्ट ऐसा गाना है जो ऑस्कर के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया है, जिसका नाम है नातू नातू। इसे क्या किया गया है? नामित किया गया है। 2023 के ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट गाने के लिए 15 गानों में इसे क्या किया गया है? सेलेक्ट किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो नातू नातू किस मूवी का गाना है? RRR। अगर आपसे बात कर लेते हैं RRR के डायरेक्टर निर्देशक कौन है, तो ये याद रखिएगा यस राजमौली इसके क्या है? डायरेक्टर हैं।
इस RRR के मूवी के। अगर आपसे बात करें इस गाने को कंपोज किसने किया है, तो इस गाने को कंपोज किया है एम किरवानी ने। एम किरवानी ने इस गाने को क्या किया, कंपोज किया है। अगर आपसे बात कर लेते हैं इस गाने को आवाज़ किसने दी है, माने गाया किसने है, तो राहुल सिंपलिज ने, राहुल ने गाया है। और एक और भाई साहब हैं जिनका नाम है काल भैरव, ये दोनों लोग मिलकर के इस गाने को क्या किए हैं, आवाज़ दिए हैं। और बात कर लेते हैं इसी नातू नातू गाने को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए भी क्या किया गया है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए भी, ग्लोब अवार्ड में भी क्या किया गया है, नामित किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे बात करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं ये 95वां ऑस्कर अवार्ड होगा। ऑस्कर अवार्ड दिया कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा जो ऑस्कर अवार्ड है ये लॉस एंजल्स में दिया जाता है, लॉस एंजल्स में दिया जाता है, यानी कैलिफोर्निया अमेरिका में। बात समझ में आ गया। किस थिएटर में दिया जाता है, डाल्बी थिएटर। एक बार ये भी पूछ लिया था किस थिएटर में दिया जाता है, डाल्बी थिएटर में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित कोई मूवी भारतीय बताइए जो 2023 के लिए नामित हुई है। हाँ जी, एक मूवी है छेल्ले सो। छेल्लो सो जो है ये ऑस्कर के लिए क्या हुई है, भारतीय मूवी जो है ये नामित हुई है। आइए हम 94वां ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते हैं। 94वां ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसमें बेस्ट मूवी का नाम बेस्ट मूवी किसे मिली है, तो कोडा को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। अगर आपसे पूछे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, विल स्मिथ को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है। तीसरी बात कर लेते हैं बेस्ट अभिनेत्री किसको मिला है, जेसिका चेस्टेन को मिला है, जेसिका चेस्टेन को मिला है बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड। और अगर आपसे बात कर लेते हैं कि बताइए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो जेन कैंपियन को मिला है। और जेन कैंपियन किस मूवी को डायरेक्ट की थी, द पावर ऑफ डार्क को, द पावर ऑफ डार्क को दिया गया है। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पद के लिए किसे नामित किया गया, तो उच्च सदन में उपाध्यक्ष के पदों के लिए माने उपाध्यक्ष बनने के लिए किसे नामित किया गया है, तो याद रखिएगा ये नामित किया गया है PT ऊषा, उड़न परी के नाम से फेमस है। कौन, PT ऊषा। अगर आपसे बात कर लेते हैं उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन की जितने भी लोग होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष। अगर पूछ ले तो ये जो है भाई साहब एक ऐसा सदन है, अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होता। इसके हर सदस्य, इसके जो सदस्य होते हैं हर 1 तिहाई साल 2 वर्ष के बाद 1 तिहाई सदस्य क्या हो जाते हैं, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, हट जाते हैं। लेकिन इसके आपके सभापति कौन होते हैं, इसके सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष ना होकर के कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होते हैं। अगर इसमें कुल सदस्य पूछ ले तो अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 250। कुल कितने सदस्य मैक्सिमम होते हैं, 250। वर्तमान में कितने हैं, 245 सदस्य हैं। और इस 245 को अगर हम बांटना चाहें तो इसमें से 233 सदस्य इधर है और 12 सदस्य इधर से। 12 सदस्य क्यों अलग किए भैया, ये राष्ट्रपति इन्हें क्या करता है, मनोनीत करता है। राष्ट्रपति इन्हें क्या करता है, मनोनीत करता है। 4 क्षेत्रों में कला, साहित्य, विज्ञान, इन सभी में क्या होना चाहिए, अग्रणी होना चाहिए, और समाज सेवा। और 233 सदस्य जो होते हैं भैया ये कहाँ से आते हैं, तो ये राज्यों से आते हैं। कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इन्हीं में से 4 सदस्य केंद्र शासित से आवे हैं, 3 थी दिल्ली और 1 पुद्दुचेरी से, और बाकी जो 229 कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है नसीम अल बहयान सैन्य अभ्यास हो चुका है। तो नसीम अल बहयान सैन्य अभ्यास को एक नाम और देते हैं, सी ब्रिज दिया जाता है। ये सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। कहाँ पे भैया, भारत और ओमान के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ओमान के तट पर हुआ है। बात समझ में आ गया। एक कितने चरण में संपन्न हुआ है, 3 चरण में से संपन्न किया गया है। कौन कौन सा चरण लगा है इसमें, तो याद रखिएगा एक तो बंदरगाह के चरण पे किया गया, बंदरगाह। दूसरा था ये समुद्री एरिया, दूसरा था समुद्री चरण, और तीसरा इसको किया गया डी ब्रीफ चरण, डी ब्रीफ चरण। ये 3 चरणों में से क्या किया गया है, संपन्न किया गया है। आइए और आगे बात कर लेते हैं। और एक कौन सा संस्करण था
6वां संस्करण था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं, सॉरी ये 3रा संस्करण था। और बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में एक सैन्य अभ्यास और हुआ है आपका, एक जिसका नाम है काजिंद सैन्य अभ्यास। काजिंद सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है, नाम से पता चल रहा है कजाकिस्तान और भारत के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ है, मेघालय में हुआ। मेघालय में कहाँ पे हुआ है, तो भैया उमरोई में हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया। तो ऐसा करने वाला देश है जिसका नाम है भाई साहब ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने क्या कर दिया है, इस पे रोक लगा दिया है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर है, सबसे कम स्पर्श करता है। और इसकी सीमा जो होती है भैया किस नाम से जाना जाती है, डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और डूरंड्स के नाम से एक पॉइंट आ जाना चाहिए, किस खेल से संबंधित है डूरंड, तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अभी आपको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। फुटबॉल का नाम आते ही फीफा के बाद याद आना चाहिए। तो फीफा का फाइनल मैच किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीत चुका है। अर्जेंटीना ने किसको हरा करके जीता है, तो याद रखिएगा फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने फीफा पे क्या किया है, 3री बार कब्जा कर लिया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया 2022 के लिए पर्सन ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है। तो पेटा इंडिया 2022 के लिए पर्सन अवार्ड किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये दिया गया है भैया, सोनाक्षी सिन्हा प्रचार कर रही हैं कि अब चमड़े की थैली वाला झोला ना यूज करके नॉर्मल झोला यूज किया जाए, नॉर्मल पर्स लिया जाए। तो इसके लिए इनको मिला है सोनाक्षी सिन्हा को ये अवार्ड दिया गया है। अगर आपसे बात कर लेते हैं 2021 वाला किसे दिया गया था, तो 2021 वाला दिया गया था भैया आलिया भट्ट को दिया गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए, भट्ट को दिया गया। अगर आपसे बात कर लेते हैं कि ये पेटा क्या है भाई, पेटा का नाम क्या है। पेटा की स्थापना हुई थी 21 मार्च 1980 को। पेटा की स्थापना हुई थी 21 मार्च 1980 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्जीनिया में है। कहाँ है भैया, वर्जीनिया यूएसए में है, अमेरिका में है, इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इग्रीड, क्या हो भैया, इग्रीड न्यूकी है। इग्रीड न्यूकी उसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। और बात कर लेते हैं पेटा के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये इसका पूरा नाम है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन बना। तो दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है भैया, यूएई का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। ये अरबिया देश है। बात समझ में आ गया। ये जारी किसने किया है, जारी किसने किया है, तो आर्टन कैपिटल ने इसे क्या किया है, जारी किया है। आर्टन कैपिटल ने इसे क्या किया, जारी किया है। भारत इसमें किस नंबर पे आया है, तो 27वें नंबर पे भारत का पासपोर्ट है। और पाकिस्तान का पड़ोसी देश पूछ ले तो ये है 94 नंबर पर। बात समझ में आ गया। तो दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन बना है, तो याद रखिएगा यूएई बना है। जारी करने वाले का नाम है आर्टन कैपिटल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है कितने भाषा में दिया जाता है, 22+2 भाषा में दिया जाता है। 22 अपने जो 8वीं अनुसूची में, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित भाषा को दिया जाता है, और 2 भाषा, एक अंग्रेजी और एक भैया है राजस्थानी, इन दोनों भाषा में दिया जाता है। तो हिंदी भाषा में किसे दिया गया, अगर आपसे बात कर ले 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया है, बद्री नारायण को दिया गया है। किसे दिया गया, बद्री नारायण को दिया गया। इनकी एक कविता है तुमड़ी के शब्द, इसके लिए इनको दिया गया है। अगर आपसे पूछे अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया है, अनुराधा राय को दिया गया है। अनुराधा राय को अंग्रेजी के लिए दिया गया है। उर्दू के लिए किसे दिया गया, अनीस अशफाक को दिया गया है। अनीस अशफाक को दिया गया है, ये उर्दू शब्द के लिए। पॉइंट याद रखिएगा। और अगर कुछ अवार्ड की बात कर लेते हैं तो सरस्वती सम्मान 2022,
सरस्वती सम्मान 2022 की बात करें किसे दिया गया, तो सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है रामदरस मिश्रा को। किसे? रामदरस मिश्र को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2022। इनकी जो रचना है ये नाम आपको याद रखना है, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ये पॉइंट याद रखना है। बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है, याद रखिएगा, डॉक्टर माधव हाड़ा को। डॉक्टर माधव हाड़ा को ये अवार्ड दिया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगला बात कर लेते हैं, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो इसमें दो लोगों को चुना गया है। एक का नाम है सिडनी लेबलरोन को चुना गया है। ये कहाँ के भैया? अमेरिका के हैं। दूसरा किसे चुना गया है? आर्मड मोडो, और एक नाम है डुप्लाटिस। इनका बहुत बड़ा नाम है, आर्मन मोडो डुप्लाटिस को चुना गया। ये कहाँ के भैया? स्वीडन के हैं। तो ये दोनों लोगों को, स्वीडन लेबरोन को चुना गया, अमेरिका के हैं। आर्मड मोडो डुप्लाटिस को चुना गया, ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 को इनके लिए नामित किया गया। आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस की। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया भैया? ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कहाँ मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के इरोड में। कहाँ भैया? मद्रास के इरोड में रामानुजाचार्य का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, इसीलिए 22 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगर बात करें गणित की, तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। और बात करें कुछ अभी हाल ही में, रामानुजाचार्य अवार्ड, क्या भैया? रामानुजाचार्य अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया भैया 2021 का नीना गुप्ता को। किसे दिया गया भैया? नीना गुप्ता को दिया गया है। और बात कर लेते हैं, गणित का नोबेल किसे कहते हैं? गणित का नोबेल किसे कहते हैं? तो गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? फिल्ड्स मेडल को कहा जाता है। फिल्ड्स मेडल को गणित का नोबेल कहा जाता है। ये किसे मिला है? यूक्रेन की प्रोफेसर हैं मैरीना विया जोस्का को मिला है। मैरीना विया जोस्का को मिला है। ये यूक्रेन की प्रोफेसर हैं, इनको गणित के नोबेल का अवार्ड मिला है, फिल्ड्स मेडल जिसे कहा जाता है। अगर आपसे बात करें, एक गणित का अवार्ड और है, एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया भैया अमेरिका के डेनिस पार्नेल सुलेवन को दिया गया है। सुलेवन को दिया गया, ये अवार्ड आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।